गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा जावा का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे अपने वेरिएबल के, डेटा टाइप के एंड अपना हम फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे इसमें। तो हम आज का हमारा प्रोफार्मा क्या है, क्या क्या हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो है कि हम देखेंगे एक प्रोग्राम को रन करके। फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग अपना लिखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम विदाउट कुछ सोचे हुए हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। हम कुछ नहीं समझेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहला हम अपना एक उसका सिंटेक्स देखेंगे कि प्रोग्राम अपना फर्स्ट हम लिखें कैसे। देन उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल्स के एंड डेटा टाइप के। इस लेक्चर में हम बिल्कुल क्लासेस और ऑब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे कि अपना अगर प्रोग्राम सिंपल एक रन करना है तो उसको हम कैसे रन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम लिखने में। चलिए हम दिखलाते हैं आपको। सबसे पहले इस पर एक लिख के, सबसे पहला हमारे को काम क्या, जो वर्क है वो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एक आईडी की ज़रूरत है। आईडी में आप इंटेलिजे ले सकते हैं, आप इक्लिप्स ले सकते हैं, आप नेटबिन ले सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड ले सकते हैं। कोई भी आईडी आप, जैसा आपका कंफर्ट हो वैसा आप ले सकते हैं। मैं आपको इक्लिप्स का इंस्टॉलेशन कराया है, इसलिए आपको इक्लिप्स में मैं रन करके दिखलाऊंगा और साथ में ही आपको मैं रन करके दिखलाऊंगा सीएमडी पे कि कैसे सीएमडी पे हम अपने कोड को रन करते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का है कि किसी भी आईडी को यूज करके हम अपने कोड को रन करेंगे। आपको अगर इंटेलिजे इंस्टॉल है तो आप इंटेलिजे पे भी कर सकते हैं, इक्लिप्स इंस्टॉल है तो इक्लिप्स पे भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको इक्लिप्स इंस्टॉल कराया है और जेडीके इंस्टॉल किया, तो फर्स्ट आप जाके उसको देखिए कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है इक्लिप्स का या कोई भी आईडी का जो आपको प्रेफरेबल लगे। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में भी करा सकता हूँ, आपको उसमें भी मैं करके दिखाऊंगा कैसे होगा। साथ में आपको इक्लिप्स में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा है कि सबसे पहले हमको एक प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए सिंटेक्स क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स सबसे पहले हम देखते हैं। तो एक काम हम करेंगे, सबसे पहले एक फाइल लिखेंगे tut1.java। मतलब जब हम फाइल बनाते हैं तो उसका नेम हम देंगे tut1। किसी भी फाइल का नाम नेम देते हैं और उसका एक्सटेंशन देते हैं, तो वो जो हमारी फाइल है वो हमको सिस्टम जो हमारा है उसको समझने में हेल्पफुल होता है कि वो कौन सी फाइल है और उसको कहाँ पे कैसे रन करना है। तो इसलिए हम लोग उसका एक्सटेंशन भी देते हैं। तो सबसे पहला हमारा यही स्टेप है कि हम अपना एक क्लास फाइल बनाएंगे जो कि जावा नेम से होगा। सिंपली आप कह सकते हैं एक फाइल बनाएंगे जो कि जावा एक्सटेंशन के साथ होगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट काम है। अब हम दूसरे काम पे अपने बढ़ेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होगा वो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा है, अभी आप कोई कन्फ्यूजन मत लीजिएगा मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ। जैसे पब्लिक ट्यूट वन, ओके सॉरी, पब्लिक क्लास ट्यूट वन and here bracket public static void main। देखिए मेन क्या होता है, मेन से ही हमारा जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है, इसलिए हमको मेन मेथड बनाना पड़ता है। एक्चुअली मेथड नहीं, आप समझिए जैसे कि कोई भी चीज़ है वो मेन से स्टार्ट होगा। अभी के लिए आप इतना समझिए। ये हो गया हमारा करली ब्रेसेस, ये हमारा करली ब्रेसेस। इसके अंदर हम अपना सबसे फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे जिसको हम कहते हैं कंसोल के ऊपर कुछ भी प्रिंट कराना। जैसे हम लोग सी में कराते हैं प्रिंटफ के हेल्प से, सीपीपी में जैसे सी में हम किससे करते हैं, प्रिंटफ के हेल्प से। पाइथन में हम करते हैं प्रिंट के हेल्प से। सी प्लस प्लस में हम करते हैं सी आउट के हेल्प से। जावा स्क्रिप्ट में करते हैं कंसोल डॉट लॉग के हेल्प से। पीएचपी में हम करते हैं इको के हेल्प से।
ये सब सिंटैक्स है कि कैसे हम किसी चीज़ को प्रिंट कराते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो इसमें भी एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को कंसोल पे प्रिंट कराने का, उसका होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और जो भी इसके अंदर लिखना है। मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम रहेगा वो होगा हेलो वर्ल्ड का। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत लिए कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ बात नहीं है। ये वॉइड क्या होता है, ये रिटर्न टाइप होता है, हम आगे बात करेंगे। हमने स्टैटिक का यूज क्यों किया ये भी हम बात करेंगे। हमने पब्लिक क्यों लगाया यहाँ पे वो भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हमको ये लिखना होता है ऊपर क्लास और ट्यूट1। पब्लिक क्यों लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन जब भी आप फाइल नेम बनाएं और उसी नेम से अगर आप क्लास फाइल बनाते हैं, जैसे क्लास का फाइल आपने बनाया ट्यूट1 के नेम से, तो जो आप सिंटेक्स में लिखें क्लास ट्यूट1 तो पब्लिक लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ट्यूट1 की जगह पे आप कोई और, सॉरी ये कैपिटल में होगा, जो भी यहाँ पे नाम है वो यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पब्लिक लगाना पड़ेगा। और अगर ये डिफरेंट है कुछ और है, ट्यूट1 की जगह पे मान लीजिए आपने हेलो दे दिया, हेलो नाम से आपने एक क्लास बना दिया, तो उस समय पे आपको पब्लिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये सब हम बात आगे चल के करेंगे। सबसे पहले हम अपना एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं, देन हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने इक्लिप्स आईडी पे चलते हैं और इसमें हम अपना सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे आइए देखिए, न्यू में गए और हमने एक अपना जावा का प्रोजेक्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं कुछ भी, जैसे ये हमारा जावा, इसका एवें क्या नाम दिया जाए, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट नेम स्पाइडरमैन दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं एस यू विश। तो हमने एक प्रोजेक्ट नेम दे दिया स्पाइडरमैन। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है स्पाइडरमैन के नेम से, ये देखिए। तो यहाँ पे हम एसआरसी पे क्लिक करेंगे और हम अपना एक न्यू क्लास बनाएंगे। क्लास, तो सबसे पहला जो क्लास हम बनाते हैं वो मोस्ट ऑफ देम मेन से ही बनाते हैं, मेन के नाम से। तो हम मेन के नाम से ही अपना एक क्लास बनाएंगे। जो भी हो फाइल जो हमारा होगा फर्स्ट वो मेन के नेम से ही बनेगा। ये इसका हेल्पफुल होता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो पैकेजेस लिखना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेन लिखते हैं तो पैकेजेस लिखने की कोई ज़रूरत वैसा नहीं पड़ती है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे ये आ गया है हमारा सिंटेक्स पहले से लिखा हुआ। तो ये देखिए जो मैंने फाइल का नेम लिखा मेन डॉट जावा, वही यहाँ पे मैंने मेन लिखा है। ये कुछ भी हो सकता था, जरूरी नहीं मेन होगा। अब इसके बाद देखिए, अब आपको लगता है तो कुछ और नेम, एक और फाइल बना लेते हैं, जैसे न्यू। न्यू पे गया मैंने क्लास पे और मैंने लिख दिया ट्यूट। कैपिटल में हमेशा क्लास का नाम देते हैं, ये हमारा चला आ रहा है जो परंपरा, उसके हिसाब से ये हमारा ट्यूट1 हो गया। तो आप देख रहे हैं जो हमने फाइल नेम दिया उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे पब्लिक ना लिखा होता, सपोज के लिए मैंने पब्लिक यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे आप कुछ भी अगर देते हैं तो चल जाएगा। बट अगर आपने पब्लिक लगाया है तो आपको जो नेम है क्लास का फाइल का वही आपको क्लास का नेम देना होगा। ओके, तो ये देखिए अब उसके बाद हमने दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये जो है हमारा उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास होता है स्ट्रिंग आर्ग करके। ठीक है, ये सब हम बाद में बात करेंगे क्या होता है कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अपना एक प्रोग्राम रन करते हैं। सिस्टम, देखिए एस आउट लिख के और आप कंट्रोल और स्पेस बार अगर दबाते हैं, सिस आउट लिख के कंट्रोल स्पेस बस ही आपको ऑटो कंप्लीट कर देता है। और हम इसमें अब हम लिखते हैं अपना हेलो वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है और हम इसको अब रन करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आइकन, यहाँ से हम रन करेंगे, ओके करेंगे एंड देन योर फर्स्ट प्रोग्राम इज रेडी एंड इट्स रन ऑन कंसोल। ये कंसोल बेस्ड प्रोग्राम था जो हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन कर लिया है। ओके, तो अब हम चलेंगे अपने वेरिएबल्स पे और डेटा टाइप्स पे। ओके, तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट जहाँ पे हम नोटपैड पे अपने जहाँ पे हम मैं लिख रहा था। ओके, यहाँ से जाना होगा, लेट्स गो। तो
एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, जो भूल से छूट गई थी, उसको लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS। ओके, तो इसके अंदर ये लिखा जाता है, ये हमारा सिंटेक्स है। आप अगर आपको कोई भी चीज़ रन करना हुआ, प्रिंट करना हुआ, जस्ट आप ये सिंटेक्स लिखें और ये हेल्प करता है आपको प्रिंटिंग करने में। ये ठीक है, system.out.println। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। अब हम चलते हैं अपने डेटा टाइप के ऊपर। तो देखिए, एक्चुअली डेटा टाइप क्या होते क्या हैं। सपोज करिए कि आप जब 10th 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 2 3 4 -1 -2, ये क्या है, एक तरह से डेटा है, इनकी कोई एक टाइप है। तो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, तो वही प्रोग्रामिंग में इनको हम कहते हैं डेटा टाइप ऑफ इंट टाइप। ओके, तो ये इंट टाइप के हैं। बट अब हम बात करें कि इनकी कुछ साइज होती हैं। जैसे इंटीजर का जो साइज होता है, इंट का जो साइज होता है 4 बाइट होता है। अब 4 बाइट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। बट ये समझिए कि हमारे पास ऐसे एक बाइट में 8 बिट होते हैं, मतलब 8 बिट का ब्लॉक होगा। ऐसे देखिए, और ठीक है, ये 1 बिट है, 1 बाइट है, उसमें 8 बिट होते हैं। ठीक है, ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और ये होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि ऐसे ही अगर हमारे पास 4 बिट है, तो ऐसे 8 ऐसे बॉक्स ऑक्यूपाई होंगे। तो आप सोचिए कि जितना ज़्यादा बाइट होगा, उतना ज़्यादा मेमोरी में स्पेस ये जो लेंगे, ये बॉक्स लेंगे, उतना ही ज़्यादा लेंगे। तो होता कि जब अगर हम लेते हैं, तो इंट जो होता है वो हमारा 4 बाइट का होता है। ओके, अगर हम लॉन्ग कहते हैं तो हमारा 8 बाइट का हो जाता है वो। ठीक है, अगर हम बात करें बाइट शॉर्ट की, तो शॉर्ट जो होता है हमारा होता है 2 बाइट का। वैसे ही हम बाइट का है, तो बाइट तो आपको दिख ही रहा है कि 1 बाइट का होगा। तो ये कुछ होते हैं इंटीजर्स में, मतलब इंटीजर एक्चुअली टाइप तो इंटीजर्स का है, लेकिन इंटीजर्स के अंदर साइज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है कि कितनी साइजें लेंगी। अगर हमको सपोज करिए हमको बहुत बड़ा नंबर चाहिए होगा, तो मान लीजिए एक नंबर, अच्छा आपको दिखाते हैं कैसे हम कह रहे हैं। सपोज करिए हमको यहाँ पे 1 लाख रिप्रेजेंट करना है। 1 लाख में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे। तो ये 1 लाख हो गया। वैसे ही अगर हम 4 बात करें, तो अब 4 देखिए, 4 में क्या होगा, 1, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे जैसे आप बाइनरी में अगर हम बात करें, तो एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी में करेंगे। अगर 4 का रिप्रेजेंटेशन करें तो 1, और ये होता है 2, और एक्चुअली ऐसे होता है 1 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3। तो ऐसे होता है। तो अगर हमको 4 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा 1 0 0। और इसके बाद अगर ऐसे है, अगर ये इंटीजर का है, इंट टाइप का है, तो ऐसे ये ऑक्यूपाई कितना करेगा, 4 × 8 बॉक्सेस। ठीक है, ये 4 × 8 बॉक्सेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन वहीं पे 4 अगर अगर हम बात करें लॉन्ग टाइप का है, सॉरी, ये 4 × 4 अगर इन टाइप का है तो 4 × 4 करेगा। अगर लॉन्ग टाइप का है तो 4 × 8 बॉक्सेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, एक होता है, एक साइन बिट होता है, उसके बाद में बात करेंगे। तो एक्चुअली इतने बॉक्सेस ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, मतलब 32 में से मान लीजिए एक बॉक्स कम कर दीजिए, क्योंकि एक साइन बिट होता है, एक जो होता है वो साइन बिट होता है, उसको हम बाद में बात करेंगे। जब हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर ये सब पढ़ेंगे तब हम उसकी बातें करेंगे। बट अभी समझने के लिए समझ लिए कि अगर हम लॉन्ग की बात करें तो ये होगा 32 बॉक्सेस लेगा। अगर इसकी बात करें तो 60 बॉक्सेस लेगा। अगर हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट, तो ये होता है 2 × 4 मतलब 8 बॉक्सेस लेगा। और अगर हम सॉरी, ये हो जाएगा, अच्छा सही था एक्चुअली।
1 बाइट 8 बिट का होता है, सॉरी मिस्टेक माई, 1 बाइट 8 बिट्स का होता है। इट मीन्स ये 32 बॉक्सेस लेगा और ये 64 बॉक्सेस लेगा। ठीक है, वैसे शॉर्ट जो होता है हमारा 2 बाइट होता है, तो इसलिए ये 16 बॉक्सेस लेगा। ओके, तो मैं उसको सही कर लीजिएगा कि जैसे एक बाइट में 8 बिट होता है, 8 बिट्स, तो इसीलिए जो 4 बाइट का अगर वो इंटीजर इंट है तो वो 32 बॉक्सेस लेगा, अगर 8 बाइट का है तो 64 बॉक्सेस लेगा। ऐसे आप समझिए बॉक्सेस ले रहा है वो। एक साइन बिट है, उसकी बाद में बात करें, पहले ही हम बता चुके हैं। तो ये हमारी है 60 बॉक्स ले रहा है। वैसे अगर हम बाइट की बात करें तो वो केवल 8 बॉक्स लेगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम इंट के हेल्प से किसी डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट और बाइट की, और लॉन्ग की बात करें तो वो और ज़्यादा जगह ले रहा है। तो इसलिए जो ये जितने भी डेटा टाइप हैं, जैसे हमने बात किया था, तो उसकी कुछ टाइप बने हुई हैं। जैसे अब फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो ये दो तरीके के हैं, एक तो हमारे पास डबल है, एक हमारे पास फ्लोट है। ओके, तो ये दो टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हमारे। फ्लोटिंग मतलब क्या हुआ, 2.4 2.3 जितने भी हैं ये सब डबल टाइप है, और इसमें अगर हम एफ लगा देते हैं तो ये फ्लोटिंग टाइप के हो जाएंगे। मतलब इसके जो प्रिसीजन होगा, प्रिसीजन बढ़ फ्लोट पे कम होता है, डबल पे ज़्यादा होता है प्रिसीजन। इसके बाद कितने ये ले सकता है, कितना प्रिसाइज वैल्यू है, वो फ्लोट और डबल डिसाइड करते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर मीनिंग आपको समझने से, कैरेक्टर जो होता है हमारा, जैसे आपने लिखा ए बी सी 1 2 कॉमा, ये सब क्या है, हमारे कैरेक्टर है। तो जो ये हमारे सिस्टम में इन ये जो जगह लेते हैं वो होते हैं 2 बाइट के। ओके, ये तो होगा हमारे कैरेक्टर टाइप, ये फ्लोटिंग टाइप होगा। अब हम बात करते हैं, अब अब हम बात करेंगे, एक्चुअली वो इरेज हो गया, तो एक मिनट, कंट्रोल जेड नहीं आ रहा है, चलिए कोई नहीं। अब हम बात करेंगे बुलियन टाइप की। तो बुलियन मतलब जैसे लॉजिक, लॉजिक क्या क्या हो सकता है, एक तो ट्रू हो सकता है और एक क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो बूलियन जो टाइप होता है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके साइज डिटरमाइंड नहीं है, फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है। तो बस ये समझिए बूलियन के दो टाइप होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ये होते हैं हमारे डेटा टाइप। हम ये सब चीज़ें आगे कोड के हेल्प से भी देखेंगे, बट अभी समझ लीजिए कि डेटा टाइप कैसे और किस टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स के, ये तो समझ गए, काफ़ी थे उधर क्लास, ये भी सब हमारे थे डेटा टाइप, बट हम जो अभी बात करने वाले थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर बात कर रहे थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा टाइप। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हो गए हमारे वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल क्या होते हैं, ये सपोज कर लीजिए कि ये एक घर होता है, सपोज आपका घर है, किसी का भी घर है, वो क्या करता है, आपको स्टोर करके रखा हुआ है। तो वैसे ही वेरिएबल क्या है, एक टाइप का बॉक्स है। उस बॉक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैंने बाइट्स में समझाया था कि सपोज करिए कि एक बॉक्स है, जैसे मान लीजिए कि बड़ा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है जो कि इंट को स्टोर कर सकता है, ये कर सकता है फ्लोट को स्टोर कर सकता है, जैसा इसका बॉक्स का साइज है वैसा स्टोर कर सकता है। तो अगर हम बोले कि ये वेरिएबल जो है इंट टाइप का है, तो इसका साइज फिक्स होगा कि इसका कितना बड़ा ये बॉक्स होगा, उसमें कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, बिट्स कितने आ सकते हैं। वैसे फ्लोट की अगर बात करें तो ये किस टाइप का घर है, उसमें कितने लोग आ सकते हैं। अब सपोज कर लिए एक घर है जिसमें 30 लोग आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 5 लोग भी रहेंगे तो भी तो उस घर का साइज फिक्स होगा। कंप्यूटर मेमोरी में भी ऐसे ही होता है, अगर हमने इंट ए लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया ये 4 बाइट। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है ए 2 है या कितना है, हमको फ़र्क इससे पड़ता है कि हमने एक बार अगर डिफाइन कर दिया तो जो घर का साइज है, मतलब उस बॉक्स का साइज है, वो फिक्स डिफाइन हो गया कि उसका 4 बाइट का वो है तो वो है। अगर मैंने शॉर्ट डिफाइन कर दिया तो वो आधा इसका होगा, 2 बाइट का है तो है।
लॉन्ग कर दिया तो 8 बाइट का है तो है, बस इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप 2 इसमें स्टोर करें, 2 इसमें स्टोर करें या 2 इसमें स्टोर करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक बार डिफाइन कर दिया वेरिएबल तो उसका साइज उसको चला गया। इसलिए हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ी, शॉर्ट, बाइट, ये सब जितने भी डेटा टाइप हैं उनकी ज़रूरत इसीलिए हमको पड़ी। ओके, ये थे हमारे कि किस टाइप के कैसे वेरिएबल को डिफाइन। अब हम बात करें कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। सपोज करिए हमारे पास कितने टाइप के हैं। इंटीजर में हमारे पास 4 तरीके के हैं, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट और बाइट। अगर हमको डिफाइन करना है इंट टाइप का, तो इंट टाइप का वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, इंट और उसके बाद हम ए लिखेंगे या जो भी वेरिएबल का नाम होगा। वेरिएबल का नाम कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब ये समझ लीजिए कि जितने भी इंट स्मॉल लेटर से हम लोग मेनली डिफाइन करते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से अल्फा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यही हमारा डिफाइन करने का तरीका होता है। कोई भी जो वेरिएबल होगा इसके हेल्प से डिफाइन, इसका हेल्प से डिफाइन करेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम सही होते हैं। कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग हमेशा वेरिएबल को जैसे इंट को हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते, लॉन्ग को नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो ये था हमारा कि इंटीजर को कैसे डिफाइन करें वेरिएबल में। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग को हम ऐसे ए करके लिख सकते हैं, शॉर्ट पे हम शॉर्ट ए करके लिख सकते हैं, वैसे बाइट के लिए हम लोग ए करके ऐसे लिख सकते हैं। ये था हमारा इंटीजर में कैसे हम अपने वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वैसे ही फ्लोट में होता है, हमने फ्लोट लिखा और हमने लिखा ए, तो ये क्या करेगा, एक वेरिएबल जो फ्लोट टाइप का डिफाइन कर देगा। अगर हमने डबल लिखा तो क्या करेगा, एक वेरिएबल डबल टाइप का डिफाइन कर देगा। अगर हमने अब ये तो था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात। अब हम बात करें कैरेक्टर में, तो कैर अगर ए लिखते हैं तो वो क्या करेगा, एक हमारा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर देगा 2 बाइट का। अगर हम बुलियन लिखते हैं, बुलियन ए, तो ये एक बुल टाइप का वेरिएबल डिफाइन करेगा, बट इसका साइज फिक्स नहीं होता है। ओके, तो ये थे हमारे कैसे हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, किस टाइप के होते हैं वेरिएबल। जैसे आपने ये चारों इसमें देखा, ये इंटीजर टाइप में, ये फ्लोट टाइप में, ये हमारे कैरेक्टर टाइप में, ये बुलियन टाइप में। ये हमारे जो होते हैं कुछ प्रिमिटिव, कुछ क्या ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। इसके बाद हम जब देखेंगे तो हम अपने आईडी में इन सब का रन करके देखेंगे कि क्या एरर आते हैं, कैसे हम इसको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या मेथोलॉजी होती है, सब चीज़ें हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। ये लेक्चर था आपको बेसिक का कि कैसे अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करें। अब आप जाके अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन कर सकते हैं और उसमें, और आप ये भी समझ गए कि डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप एक तरीके के साइज डिफाइन करने के तरीके होते हैं कि हमको किस टाइप का चाहिए और कितने साइज का चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए और कितने साइज का डेटा चाहिए। डेटा तो बहुत होंगे तो सबसे पहले आपको टाइप डिफाइन करना होगा और कितने साइज का चाहिए उसके हिसाब से टाइप डिफाइन करना होगा। जैसे आपने इंट किया, लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, बाइट किया। तो ये हमारा हो गया कैसे हम डेटा टाइप डिफाइन करें और कैसे वेरिएबल इनको अपने वैल्यू फिल करने में हेल्प करते हैं। जब हम बिट वाइज ऑपरेटर बात करेंगे तो उसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे बात करेंगे कि कैसे कोई नंबर बाइनरी रिप्रेजेंट, कैसे नंबर स्टोर होता है वेरिएबल में। एक्चुअली कहना चाहिए मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है जीरो और वंस के फॉर्म में। तो वो था एक्चुअली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना है, थैंक यू। हम अपने आगे के लेक्चर्स में पूरी जावा कवर करने वाले हैं। फॉर ये जो हमारा रहेगा, ये जावा लैंग्वेज पूरा जितने भी होते हैं बेसिक से एडवांस तक पूरी इसमें कवर होंगे। थैंक यू।